कांचनपुर नामक शहर में दीपेश अपना माँ के साथ रहते थे। दीपेश की माँ बहुत ही तेज तर्रार थी। बस कुछ ही दिनों में दीपेश की शादी हो जाता है। दीपेश की पत्नी भी तेज स्वभाव की थी। दीपेश जब घर में अपना बहू लाती है तो उसकी माँ उसकी बहू को अपना उंगलियों पे नचाने लग गई थी, जिससे दीपेश की पत्नी भी परेशान थी। यह सांस है कि आफत है, हर समय नाक में दम किए रहती है। बहू, खाना बनाने में तो तुमने बहुत देर कर दी। पेट में चूहे कूदने लगे हैं, तो चूहे मार दवा खा लो ना। थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाया करो। कहाँ देर हुई है? अभी तो 9 ही बजे हैं। फिर भी इतने सवेरे मैंने खाना बना दिया है। थोड़ा और जल्दी बना दिया करो। तुम तो जानती हो मैं बीमार रहती हूँ तो भूख जल्दी लगाती है। रिम्पी, चुप रहो तुम। हर टाइम देखती हो तुम माँ की बातों का जवाब देती रहती हो। माँ को इस तरह क्यों परेशान करती हो तुम? मेरी माँ अच्छा हो या बुरा, तुम इनका हमेशा कदर करती रहो। इस तरह रिम्पी हर टाइम परेशान तो थे, लेकिन क्या करें, सास फिर भी सास है, कुछ बोल नहीं सकते। और सास हो भी तो ऐसा कि हर टाइम किटिर 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 करते रहते हैं उस पर। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए और सास बूढ़ा भी हो गए। इसी बीच रिम्पी ने एक लड़की का जन्म देती है। एक दिन दीपेश काम के सिलसिले में बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे। देखो रिम्पी, मैं तो बाहर जा रहा हूँ, मेरी माँ का अच्छी तरह से ध्यान रखना। जैसा अपना बेटी का ध्यान रखते हो उसी तरह ही रखना। जैसा व्यवहार अपना बेटी के साथ करते हो ऐसे ही मेरी माँ के साथ करना। कोई उल्टे सीधा मत करना। और अगर मुझे पता चला कि तुम मेरी माँ के साथ उल्टी सीधी किया तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। चलो अब मैं चलता हूँ। ठीक है। अब देखो सासू जी, मैं कैसे बदला लेती हूँ। तुम्हारे छक्के छूट जाएंगे। हाँ, दूध पी लो। लो अम्मा, तुम भी दूध पियो। बहू, मुझे खाने के लिए खाना दो। मैं ऐसा दूध नहीं पीऊंगी। चुप रहो सासू जी, आपके बेटे ही है कहकर गए। अब वह खाना नहीं खाता है तो तुम खाना कैसे खाओगी? हे भगवान, कैसी आफत है। माँ कैसी है रिम्पी? खुद ही अम्मा से पूछ लो। माँ कैसी हो तुम? फिर उसकी माँ ने कुछ बोलने को गया, लेकिन मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकला। ये क्या रिम्पी, माँ की हालत तो बहुत बुरी हो गया। फिर दीपेश ने अपनी माँ को अच्छी तरह से खाना खिलाया और उसकी माँ फिर से बोलने लगी। दीपेश की माँ सारी बातें दीपेश को बताते हैं कि उनकी बहू ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया है। दीपेश ने सब कुछ जानकर उसका बदला लेने के लिए सीधा अपना ससुराल चले जाते हैं। पिताजी, आपकी बेटी का हाल बहुत ही बुरा है। डॉक्टर ने बोल दिया इसको बचाना बहुत ही मुश्किल है। तो मैंने एक तांत्रिक के पास लेके गया था, तो उसने बोला हाँ ये ठीक हो सकता है, लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तुम्हारे ससुराल से किसी एक को अपना सर मुंडन करके गधे में बैठकर तुम्हारे घर तक आना होगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? चलो बेटे, कल सुबह कोई चला जाएगा तुम्हारे घर। ये क्या हुआ माँ, तुम्हारी ये हालत कैसी? ये हालत मैंने की है। तुम मेरी माँ पर अत्याचार किया, उसके बदले में मैंने ये किया। माँ जी, मुझे माफ़ कीजिए। मैंने रिम्पी को शिक्षा देने के लिए आपके साथ ये अन्याय किया है। रिम्पी ने मेरी माँ के साथ बहुत ही बुरा किया है। माँ चाहे किसी का भी हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, माँ फिर माँ ही हो। कभी भी कष्ट नहीं देना चाहिए। मेरी माँ अगर शेर है तो रिम्पी शोआ शेर है। अब रिम्पी और रिम्पी की सास दोनों ही सुधर जाते हैं।
मेरे फ्रेंड्स, कैसा लगा इसकी कहानी? अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर देना। ऐसी कहानी आपको देखने को मिलेगा।